बेहिसाब बारिश ने पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कहर बरपा रखा है। गुजरात के सूरत में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बादल फाड़ बारिश के बाद पूरे शहर ने एक तरीके से जल समाधि ले ली। आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलूंगा, दिखाऊंगा वहां के हालात क्या हैं, लेकिन उससे पहले देश के अलग अलग राज्यों में बाढ़, बारिश और बर्बादी की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। राजस्थान के बारां में उफनती नदी सब कुछ बहाकर ले जाने पर आमादा है। बरनी नदी का हाल देख लीजिए, तस्वीरें आपके सामने। यूपी के सहारनपुर, यहाँ एक नदी है जो शाकंभरी माता पीठ है यहाँ पर, वहाँ रास्ते में ये नदी पड़ती है और बारिश के समय इसमें तेज उफान देखने को मिलता है। सहारनपुर और अमरोहा में नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। शिवालिक की पहाड़ियों पर रात भर बारिश ने सहारनपुर में तांडव मचाया। सहारनपुर में शाकंभरी देवी मंदिर परिसर तक पानी पहुंच चुका है। पहाड़ी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों में मुसीबतें बढ़ा दी। अमरोहा में गंगा उफान पर है। नदी किनारे झोपड़ियां पानी में समा चुकी हैं। मैदान में नदियां कहर ढा रही हैं। उत्तराखंड, हिमाचल में पहाड़ों का दरकना शुरू हो गया है। चंबा, चमोली दोनों जगह लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। यूपी, उत्तराखंड के साथ बिहार के नवादा में जब झरना अचानक फूट पड़ा तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कर्नाटक में कावेरी नदी पर बना केआरएस डैम फुल हो गया है। कावेरी नदी के किनारे बाढ़ की चेतावनी जारी हो गई है। डैम से 30,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जा चुका है। सबसे ज्यादा किसी राज्य में अभी बारिश कहर बनकर बरसती दिखाई दे रही है तो वो है गुजरात। गुजरात में लगातार कई दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सूरत, बारडोली, डांग, खेड़ा, वलसाड़, जामनगर, हर जगह मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। गुजरात के 11 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट साउंड किया है। 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश ने डायमंड सिटी को, सूरत को डुबो दिया है। हर जगह पानी नजर आ रहा है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद मकान, दुकान सब जलमग्न है। सड़कों पर सैलाब है। गाड़ियां डूबी हुई हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए नाव और ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। तापी नदी के ओवरफ्लो होने की वजह से लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। सूरत में 23 जून से आज सुबह 8 बजे तक 300 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेज में छुट्टियां घोषित करनी पड़ी हैं। भारी बारिश की वजह से सूरत में एक अपार्टमेंट की दीवार ढह गई, जिससे पूरी बिल्डिंग में दहशत फैल गई। राहत यह रही कि इसमें किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक सूरत अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट पर है। यहां और बारिश होने की उम्मीद है। सूरत में मंगलवार सुबह पिछले 14 घंटों में करीब 9.5 इंच की बारिश हुई है। मंगलवार सुबह यह शुरू हुई थी और अभी तक अगर ले लीजिए 9.5 इंच बारिश। पूना, पर्वतगाम, वराछा कपोदरा, कतारगाम, वेद रोड और जहांगीरपुरा जैसे निचले इलाकों में देखिए क्या हाल है। लो लाइंग एरियाज में ये सारा पानी आकर भर गया है और स्थितियां बहुत विकराल हो गई। सूरत के निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इन्हीं का नाम मैं अभी ले रहा था। ये पूरी की पूरी तरह से जलमग्न दिखाई दे रहे हैं। वालम नगर इलाके में हालात कितने खराब हैं, हमारे सहयोगी हितेन विठलानी ने आपको ये बताया। इस वक्त हम सूरत शहर के वालम नगर इलाके में मौजूद है। अगर यहाँ की तस्वीर में दिखाऊं तो आप देखिए बारिश खैर उतनी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देखिए बाढ़ किस तरह से आई हुई है। आप देखिए छाती तक का पानी जो है भरा हुआ है, वो गाड़ी पूरी डूब चुकी है। इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। लोगों का जनजीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात पुलिस के जवान भी जो है लगातार लोगों की मदद में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि ज़रूरत ना हो तो घरों से ना निकले, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पानी है, ये पानी बरसात का नहीं है, ये पानी नदी का पानी भरा हुआ है। जो नदी पीछे की तरफ ओवरफ्लो हुई है, जिसके चलते ये जो निचले इलाके हैं सूरत के, वो अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नाव के साथ लोग भी तैनात नजर आएंगे, यानी कि सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से तैयारी पूरी रखी गई है। सूरत के सरथाना इलाके की अगर तस्वीर दिखाओ तो आप देखिए किस तरीके से नाव के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, क्योंकि जहाँ तक नज़र आपकी जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू का काम जो वो किया जा रहा है। सूरत के फायर ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। सर, अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है? 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया और अभी रेस्क्यू कामगिरी चालू है। हमारे सब ऑफिसर और सभी लोग रेस्क्यू काम में लगे हुए हैं। पूरी फायर की टीम है, स्थानिक पुलिस की टीम है और स्थानिक लोगों का भी हमें बहुत मदद मिला है अभी। इस वक्त हम सूरत के सरथाना इलाके में है। ये वालम नगर सोसाइटी
का एरिया कहा जाता है। आप देखेंगे तो नाव में हमें सवार होना पड़ा है, उतना पानी जो है सड़कों पे भरा हुआ है, लोगों की दुकानों में, घरों में पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे तो लोग अपने ही घरों में कैद हो चुके हैं। हालांकि बात करें तो बारिश इतनी नहीं है, लेकिन ये जो पानी है ये खाड़ी का पानी है। खाड़ी जिस तरीके से ओवरफ्लो हुई है, तो अब वो खाड़ी का पानी जो है वो सूरत के अलग अलग निचले इलाकों में भरना शुरू हुआ है। आप देखिए ये क्लिनिक है, क्लिनिक के अंदर भी आपको जो है पानी नजर आएगा। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है। लगातार यहाँ पर सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो गुजरात के बाद बिहार के नवादा की तस्वीरें देख लीजिए, ये भी बड़ी भयावह हैं। नवादा का ककोलत वाटरफॉल एक तरीके से फट पड़ा है। मूसलाधार बारिश के कारण वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। पानी इस कदर बढ़ गया कि झरने की सीढ़ियों और यहाँ देखिए ये सीढ़ियों और घाटों तक पहुँच गया और इससे लोगों में दहशत फैल गई है। झरने से मिट्टी और मलबा भी बड़ी तादाद में बहकर नीचे आ गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ककोलत में ये तीसरी बार है जब बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं और हालात गंभीर हो गए। ककोलत जलप्रपात को आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। झरने का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान है। लगातार बारिश की वजह से ककोलत के झरने में पानी बहुत बढ़ गया है और पानी की तेज धार में सीढ़ियों की रेलिंग तक टूटकर बह गई है। देखिए तस्वीरें। हालांकि यहाँ के हालात पर वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए हुए। और अब देश के मूड मीटर में चलते चलते एक बेहद खास खबर। इंटरनेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक दुनिया के इस पहले इलेक्ट्रिक पैसेंजर प्लेन की चर्चा हो रही है। इस प्लेन ने अमेरिका में पहली सफल उड़ान भरी है। बीटा टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी ने अपने एलिया 6X300 इलेक्ट्रिक पैसेंजर प्लेन के साथ पहली बार उड़ान भरी है। यह विमान न्यूयॉर्क के ईस्ट हैम्पटन से जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक 130 किलोमीटर की दूरी केवल 30 मिनट में तय करने में कामयाब रहा। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस यात्रा का खर्च केवल 700 रुपए आया। 2017 से इलेक्ट्रिक विमान पर काम कर रही बीटा टेक्नोलॉजी ने इस उड़ान को पर्यावरण के लिए बड़ा कदम बताया। कंपनी का दावा है कि विमान न केवल किफायती है बल्कि कार्बन एमिशन इससे ना के बराबर है और यह हवाई यात्रा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिया C6300 इलेक्ट्रिक विमान को पूरी तरह चार्ज करने में लगभग 700 रुपए का खर्च आया। ये विमान बैटरी से चलता है और इसे छोटे हवाई अड्डों पर आसानी से चार्ज किया जा सकता है। कन्वेंशनल फ्यूल बेस्ड विमानों की तुलना में इसका रखरखाव और ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत कम है।